जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, यूनिट नंबर 6 का लेक्चर कोड 1423 इंग्लिश बीए की हम जो पढ़ रहे हैं उसका यूनिट नंबर 6 को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, सेक्शन ए में हमारे पास है एक्सप्रेसिंग, इजहार करना, प्रेफरेंस एंड इंटेंशन। अच्छा, प्रेफरेंस तरजीह देना एंड और इंटेंशन इरादा करना। ठीक है, प्रेफरेंस तरजीह देना और इंटेंशन इरादा या मकसद का इजहार करना। इसमें जब वी विल हैव आवर प्रेफरेंस हम तरजीह देते हैं और यहाँ चॉइसेस ख्वाहिश करते हैं इन फूड, खुराकी, क्लॉथ्स कपड़ों की, कलर्स रंगों की, म्यूज़िक मौसीकी, बुक्स किताबें, फिल्म एंड और पीपल लोग। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से आई प्रेफर। इसका मतलब क्या है कि आई प्रेफर, इसका इसमें मतलब क्या निकलता है। या वेल इट मीन टू मेक अ चॉइस टू फेवर समथिंग रेदर देन द अदर। वी एक्सप्रेस आवर प्रेफरेंस इन अ नंबर ऑफ वेज। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल में जो है प्रेफरेंस दी गई है उसको हम क्या कैसे यूज़ करते हैं इन सेंटेंसेस में हम देखेंगे। आई प्रेफर ए ग्लास ऑफ फ्रेश जूस। मैं जो है ना वो फ्रेश जूस को जो है तरजीह देता हूँ इन द मॉर्निंग, सुबह में। ठीक है, आई प्रेफर इसमें ये यूज़ हो रहा है जो एक्सप्रेशन है। आई रेदर हैव फ्रूट फॉर लंच देन अ फुल मील। अच्छा, ज़्यादा खाने की बजाय मैं फ्रूट को तरजीह जो है वो दिन में देता हूँ। थर्ड में क्या, आई प्रेफर प्योर कॉटन क्लॉथ इन समर। अब ये तीनों में जो प्रेफर जिस चीज़ को आप तरजीह दे रहे हैं ये प्रेफरेंस इसमें बताई गई है। अच्छा, हमारी इज़ 15 years old young adult, he has certain preference of his own. Let us listen to what he has to say about things to he prefer. वो किन चीज़ों को जो है ना वो प्रेफर करता है, इसमें हम देखेंगे ये यंग नौजवान जो हमाद है। हमाद, व्हाट डू आई लाइक। गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। आई विश आई न्यू टू। वेल आई प्रेफर रीडिंग बुक्स देन वाचिंग फिल्म्स। अब पहले उसमें किस चीज़ को वो प्रेफर कर रहा है कि रीडिंग बुक्स को प्रेफर कर रहा है। और विच ए लॉट ऑफ टीनेजर्स प्रेफर दीज डेज। आई प्रेफर स्पेंडिंग टाइम विद अ कपल ऑफ गुड फ्रेंड रेदर देन हैंगिंग आउट मार्केट्स। मार्केट में जाने की बजाय या घूमने फिरने की बजाय मैं अच्छे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना जो है वो मुझे अच्छा लगता है। आई लव टू ईट गुड फूड प्रेफरेबली इटालियन एंड चाइनीज़। अच्छा, ये कह रहा है कि गुड फूड उसको पसंद है बजाय इसके इटालियन और चाइनीज़ की। आई हैड रेदर नॉट गो फॉर शॉपिंग एज आई प्रेफर माई मोम टू बाई थिंग्स फॉर। अच्छा, इसमें देखेंगे क्या है, किस चीज़ को प्रेफर वो कर रहा है कि ये हो गया जो उसकी माँ उसको चीज़ें खरीद देती है उसको प्रेफर ज़्यादा करता है। ठीक है, आई ट्रस्ट हर चॉइस, क्योंकि उनकी चॉइस पर उसको ट्रस्ट है। ओ यस आई प्रेफर स्लीपिंग लेट एंड वेकिंग अप लेट टू। मुझे लेट या देर से सोना और देर से उठना पसंद है। हा आई एम रेदर टू स्पोर्टिंग पर्सन। आई प्रेफर वाचिंग रेसलिंग ऑन टीवी पर रेसलिंग पसंद है। देन क्रिकेट एंड आल्सो गो फॉर टेक्वांडो एंड आई प्रेफर ओवर अदर जिमनास्टिक। अब उसमें ये इस सारे जो पैरा है उसमें किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है, प्रेफरेंस किस चीज़ को दे रहा है उसको आपने देखना है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हमाद, व्हाट आर हिज प्रेफरेंस। लिसन टू रिकॉर्डेड टेक्स्ट 36 अगेन एंड लिसन ऑल द चॉइसेस ऑफ प्रेफरेंस ही टॉक्स अबाउट। एग्जाम्पल, आई प्रेफर रीडिंग बुक्स देन वाचिंग फिल्म्स। जिस चीज़ को प्रेफर कर रहा है जिस पर जैसे हमने अंडरलाइन किया हुआ है वो सारी प्रेफरेंस जो है वो आपने उसको लिखना है। पेपर में भी इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, कोई पैरा आपको देंगे और कह सकते हैं कि इस पैरे के अंदर से प्रेफरेंस को अलग कर लें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, राबिया गौरव इज़ द एडिटर इन चीफ ऑफ IT मैगजीन नेट एक्सप्रेस एंड एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्सपर्ट। शी एक्सप्रेसेस हर व्यूज़ अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तानी वुमेन इन IT सेक्टर। लेट अस लिसन टू व्हाट शी इज़ सेइंग। अच्छा, राबिया गारिब जो है वो किस चीज़ को प्रेफर करती है, ये इसका पैरा अपने रिकॉर्ड टेक्स्ट 37 को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। इसमें किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रही है, जैसे हमने ऊपर वाला पढ़ा है हमाद के बारे में सारा पैरा पढ़ा, उसने जिस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहा है वो आप लोगों ने अलग से निकाल के लिख लेनी है, सारे निकाल लिए हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दिया, बाकी एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद उसकी निकालनी है। इस तरह राबिया गारिब का जो है ना आप पढ़ेंगे ये पैरा पढ़ने के बाद आपने इसकी प्रेफरेंस जो है उनको सेपरेट कर लेना है। अब लेट अस रिपीट सम ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेफरेंस टेकन फ्राम मिस्टर गारब टॉक। जो मिस्टर गारब ने बात की है उसकी जो प्रेफरेंस किस चीज़ को दे रही है वो उसने सेपरेट करके आपको निकाल दी हुई है।
एक्सरसाइज 2 में क्या आफ्टर लिस्टिंग ऑफ मिस्टर गार्ब टॉक कैन यू नाउ आंसर द क्वेश्चन। कहते हैं आप इनकी जो है ना वो रिकॉर्ड जो टेक्स्ट उसको पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। वाई डू पाकिस्तानी वुमेन प्रेफर जॉब इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का बच्चों ये भी हो सकता है कि इस तरह से आपने कहते हैं कि ये पैरा दिया हुआ है, इसके पैरे के अंदर इसको पढ़ने के बाद आप इनके आंसर जो है वो दे सकते हैं, तो वो आप लोगों का आंसर आपने देने हैं, ठीक है। Second, Mrs. Garb used quite a few words or terms to express a preference. For example, she says popular career choice. अब जो प्रेफरेंस दे रही है उस तरह के आपने वर्ड्स जो है वो निकाल के उसको भी लिखना है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रेफरेंस। नेक्स्ट हम आते हैं देर आर मोर देन वन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर समर देन विंटर। वेल आई एम इन फेवर ऑफ ऑटम। आई लाइक दिस क्वाइटनेस फॉर द ऑटम सीजन। अब इसमें भी प्रेफरेंस जो है उसको बताया गया, प्रेफरेंस किस तरह से किन चीज़ों पे देनी है, कि कौन सी चीज़ को आप प्रेफर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये इसमें बताया गया। एक्सरसाइज 3 में मिस्टर रिहाना इज़ आउट फॉर शॉपिंग। शी गोज़ इनटू अ बिग शॉपिंग मॉल वेयर देयर आर लॉट ऑफ सेक्शंस एंड वैरायटी ऑफ थिंग्स। ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इज़ ट्राइंग टू हेल्प फॉर सेलेक्ट थिंग्स। Here is a short dialogue between them. Complete the dialogue with the appreciate expressions of preference. Go back to expressions that we have given you earlier and choose a different expression each time. अच्छा, इसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विच कॉर्पोरेट वुड यू प्रेफर मैम, द ईरानी और द पाकिस्तानी मेड। अब मिसेस रहाना जो आई थिंक आई वुड प्रेफर द पाकिस्तानी मेड। वो जिस चीज़ को प्रेफर कर रही है वो आपने उसका आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कि शॉपकीपर पूछता है कि हाउ अबाउट दिस, वुड यू लाइक द पिंक बैग और द ब्राउन वन। इट इज़ नॉट बैड, आई लाइक पिंक बैग। अब आप किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, ये मिस जो है वो किस चीज़ को प्रेफर कर रही है मिस रहाना, उसने उसका आप आंसर दे रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है कि लेट मी शो यू दिस इज़ चाइनीज़ सिल्क एंड दिस वन इज़ इंडियन। विच वन वुड यू लाइक टू बाई। आई प्रेफर इंडियन दैन चाइनीज़। प्रेफरेंस इसमें आप लोगों ने लिखनी है, ये इस पैर में भी सारी प्रेफरेंस है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में व्हाट आर योर प्रेफरेंस और चॉइसेस इन डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट मेक ए चॉइस एंड द राइट प्रेफरेंस सेंटेंस सिमिलरली ऑफ द वन गिवन इन द एग्जाम्पल। आई वुड रेदर प्रेफर ए चिकन टिक्का प्लीज़। आई वुड रेदर प्रेफर ए चिकन टिक्का प्लीज़। व्हाट वुड यू प्रेफर, ठीक है। अच्छा, चिकन टिक्का या फिर कढ़ाई चिकन, और कैमरा या कंप्यूटर, किस चीज़ को आप प्रेफर करते हैं। ये सारी प्रेफरेंस जो है ना, इस तरह से आपने एक सेंटेंस बनाया इसका, ठीक है। एक इसका सेंटेंस बनाएंगे आप इनको लेके, ये या ये, इस तरह जिस तरह आपने ये एक उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट पे भी रिकॉर्ड इसको अपने रीड करना है। रीड करने के बाद इसमें आंसर किस चीज़ का देना है ये भी देख लेते हैं। रीड करने के बाद यही आंसर पर राइट द रीज़न ऑफ द माइट गिवन फॉर हिज प्रेफरेंस। जिस चीज़ को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो उसकी एक वजह भी बतानी है जो उसमें पढ़ा है, ठीक है। ये इसको मैंने हल करके आपको बता दी। इधर आगे भी वही आप लोगों के इसको रीड करेंगे, रीड करने के बाद अपनी प्रेफरेंस देनी है और ये सारा फील ही करना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7 में व्हाट डू यू प्रेफर राइट द अप्रिशिएट एक्सप्रेशंस ऑफ ए हॉलीडे एट द सी साइड और इन द माउंटेन्स। अच्छा, अब आप लोगों का करने वाला इस तरह का भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे हमने दिया हुआ है 5 आपको टेंस दे दे, तो इनके आप बोलें कि आप अपनी प्रेफरेंस दें, तो कैसे आप देंगे। ही हैड रेदर स्पेंड माई हॉलीडेज एट द सी साइड दैन इन द माउंटेन। पहाड़ों की बजाय मैं सी साइड पे अपना टाइम जो स्पेंड करना पसंद करूँगा। ट्रैवलिंग बाय कार और बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाय कार रेदर दैन बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं ये भी इसमें बता रहे हैं। इस तरह से प्रेफरेंस ये आपको सामने, ये भी सारी प्रेफरेंस ही इसमें बताई गई है। हल करके आपको ये दिए हुए हैं। गोइंग टू सिनेमा और टू द थिएटर, तो आई प्रेफर गोइंग टू द थिएटर दैन गोइंग टू द सिनेमा। ये प्रेफरेंस होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सो फार यू हैव लर्न टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, नाउ वी लर्न हाउ टू एक्सप्रेस इंटेंशन। अब हम इरादे या ख्वाहिश का इजहार कैसे करते हैं। पहले तो प्रेफरेंस की किस चीज़ को हम तरजीह दे रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ को हम तरजीह देते हैं वो सारा हमने पढ़ा पीछे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये इंटेंशन क्या है, इसको रीड करेंगे। व्हाट डू यू इंटेंड टू डू आफ्टर यू
फिनिश योर एजुकेशन। ठीक है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद क्या करने का इरादा है? तो आई इंटेंड टू लुक फॉर अ जॉब। तो मैं एक जॉब को देखूंगा। अब इसमें किस चीज़ का इरादा है, ये इजहार है, वो उसने बताया हुआ है। अब जो इंटेंशंस जो हैं वो आपके पास इसके जो वर्ड्स हैं वो दिए हुए हैं कि आई इंटेंड टू गो टू गिलगित, आई एम थिंकिंग टू गो टू गिलगित, आई हैव डिसाइडेड टू गो टू गिलगित, माई इंटेंशन इन टू गो टू गिलगित, इट इज़ माई इंटेंशन टू गो टू गिलगित। ये सारे आपके पास ये वाले जो है वर्ड्स ये सारे इंटेंशन के हैं। अब इंटेंशन वाले जो हैं आपके पास सेंटेंस उनमें ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये कि मिस्टर शराजी इज़ अ टीचर, ही इज़ आस्किंग हिज स्टूडेंट अबाउट देयर प्लान्स फॉर द वीकेंड, द एबल गिवन बिलो समराइजेस what his student intend to do, prefer doing at the weekend. Mr. Shirazi questions are given, write the answer of student given by writing, appreciate express of intention, try and use different expressions of intention each time। अब मिस्टर शराजी जो है क्लास से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो जो स्टूडेंट है वो इसमें किस चीज़ की इंटेंशन ले रहे हैं वो देखेंगे। मिस्टर शराजी, नवीद व्हाट डू यू इंटेंड टू डू हिज दिस वीकेंड? तो नवीद, आई इंटेंड टू गो रावल लेक फॉर फिशिंग। अब गो टू रावल लेक फॉर फिशिंग। सलीम कहता है विजिट टू ग्राउंड पेरेंट्स हाउस, और दोस्त मोहम्मद कहता है कि वॉच द फिल्म ऑन डीवीडी। ये सब की इंटेंड क्या है इस वीकेंड पे वो उन्हें बता दी हुई है। मिस्टर शराजी, सलीम व्हाट डू यू इंटेंड टू गो टू दिस वीकेंड? तो सलीम कहता है आई इंटेंड टू विजिट द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। ये उन्हें निकाल कर दे दिया हुआ है। तो इसके आप लोगों ने इंटेंशंस जो हैं इसकी इनको इस तरह से सेंटेंस इनके आंसर देने हैं सेंटेंसेस के अंदर। नेक्स्ट में जो सेक्शन बी में स्ट्रक्चर आप लोगों का सिंपल फ्यूचर टेंसेस क्या है, उनको कैसे हल करना है, डिसीजन, इंटेंशन या प्लान इसमें कैसे यूज़ होंगे ये आपको इसमें एमसीक्यूज़ बताए गए हैं। आगे सारे अगले पेजेस पे भी एमसीक्यूज़ ही हैं। एमसीक्यूज़ को हल किया हुआ है, ऊपर हल करके बताया हुआ है। अभी ये आप लोगों की रीडिंग है, ये भी रीड ही करना है आप लोगों ने, और इस पेज पे भी इधर पे रीड करके उसके आंसर जो है वो निकाल के लिखे हुए हम। ठीक है, सेक्शन सी में मेन आइडियाज़ एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। मेन आइडियाज़ क्या है और सपोर्ट करने की डिटेल क्या है, इसको भी रीड करना है। ये रीडिंग है आप लोगों की। आगे ये भी पेज दोनों रीडिंग क्या है, ये भी पेज रीडिंग है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने सिर्फ रीडिंग करनी है। रीडिंग करने से आप लोगों को इस चैप्टर की अच्छे से समझ आएगी। इंटेंशंस क्या है, ठीक है, प्रेफरेंस क्या है, उन दोनों में जो है ना वो डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अभी भी आप लोगों की यही चल रहा है। सेक्शन सी में भी जो है ना पैराग्राफ डेवलपमेंट, जो पेपर में देते थे ना कि पैराग्राफ को हल करें या लिखिए पैराग्राफ के मतलब, तो पैराग्राफ को कैसे लिखना है, ये डिस्क्राइब प्लेस, कैरेक्टर और प्रेसेस। अच्छा, ये पैराग्राफ को लिखने का मेथड जो है, जैसे सबसे पहले डिस्क्राइब और प्लेस, कैरेक्टर और प्रेसेस। इसमें प्लेस कौन सी होगी या कैरेक्टर किसका होगा या प्रेसेस कौन सा होगा, और नैरेट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और कंपेयर और कंट्रास्ट टू और मोर थिंग्स, क्लासीफाई आइटम्स इनटू कैटेगरीज और डिस्क्राइब कॉजेज एंड इफेक्ट। ये सारा जो है ना पैराग्राफ को लिखने का मेथड ही इसमें बताया गया। ये भी किस तरह से पैराग्राफ को लिखना है इसी को ही आप देखेंगे। अभी रीडिंग है आप लोगों की, इसको रीड करना है, अच्छे से रीड करना है। आपका सेक्शन जो है वो इसमें भी ये देखिए लिसनिंग टू अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट को लिसन, ये भी आपने रीड करना है। रीड करने के बाद एक्सरसाइज को हल बस ये करेंगे आप। पिछले पेज पे एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ को आप लोग देख लेंगे, वो भी हल किए हुए हैं। रीडिंग आप लोग की रीडिंग अच्छे से करना है। सेक्शन ए को ज़्यादा सही पढ़ेंगे, ये भी एमसीक्यूज़ ही हैं, उनको हल किया हुआ है सारा। पीछे आप लोगों का टेक्स्ट 14 पढ़ के तो इन एमसीक्यूज़ को हल जो है वो किया गया। और लास्ट पे ये हल जो दी हुई हैं उनको भी इसी तरह से ही आप लोगों ने इस अगर पेज पिछला पढ़ेंगे सारे तो आप लोगों को इसको हल करने का पता चल जाए कैसे हमने करना है। अब इस चैप्टर में जो हमने एक ही चीज़ है सेक्शन ए में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पेपरों में भी जैसे वो बार बार आ रही है कि किस चीज़ का इसमें आपको इंटेंशन है या किस चीज़ में आपको प्रेफरेंस है, वो सारा उसने बताया हुआ है। तो आप लोगों का इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हम तरजीह दे रहे हैं, ठीक है, प्रेफरेंस हमारी किस चीज़ में है और इंटेंशन हमारी जो है वो किस चीज़ में है। इन दोनों में सेपरेट इन दोनों को करना या इनके कैसे हल करना है या इनके जो सेंटेंस हैं उनको कंप्लीट कैसे करना है, आपको ये अच्छे से आना चाहिए और इसी में से पेपर में जो है वो आ जाता है। तो नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 7 को इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है, उसका लेक्चर हम कल लेंगे और उसको पढ़ेंगे। आप लोग सेक्शन ए को अच्छे से रीड किया करें और उसमें से अपने जो है जैसे ये सेंटेंस दिए हुए हैं 2-3 खुद बनाया करें, तब आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो सकती है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।